पिछले कुछ महीनों से देश में महंगाई ने आम आदमी का बजट बिगाड़ रखा है। ईंधन से लेकर एलपीजी, चीनी से लेकर खाने का तेल तक के सभी की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। ऊपर से कोरोना महामारी ने लोगों की आय पर भी बुरा प्रभाव डाला है। चाय की दुकान से लेकर सियासी गलियारों तक हर जगह महंगाई पर चर्चा हो रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि मोदी सरकार में महंगाई की दर सबसे ज़्यादा है या कम? उपभोक्ता कीमतों के आधार पर अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा महंगाई का दौर कब था देश में, आइए जानते हैं इस वीडियो के जरिए। अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह और अब तक के प्रधानमंत्री वर्तमान के नरेंद्र मोदी के शासन में क्या रहा महंगाई का हाल, हम आपको बयां कर रहे हैं। साल 1998 से लेकर साल 2004 में क्या था महंगाई का ग्राफ। मार्च 1998 से लेकर मई 2004 तक भारतीय जनता पार्टी के दिवंगत नेता अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। इसके पहले भी वह 1996 में एक बार 13 दिन तक प्रधानमंत्री रहे थे। मार्च 1998 से मई 2004 तक की महंगाई दर उनके शासनकाल में आटे दाल के भाव की सही हालात बयां कर सकती है। तो विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक 1998 में उपभोक्ता कीमतों के आधार पर महंगाई दर 13.23% थी, जो कि उनके 6 साल के शासनकाल में सबसे ज़्यादा थी। 1998 में वह दूसरी बार पीएम बने थे। ऐसे में महंगाई पर काबू पाना उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी। अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में उपभोक्ता कीमतों के आधार पर अगर हम बात करें तो ये आंकड़े विश्व बैंक की हैं और चौंकाने वाले भी है। अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में उपभोक्ता कीमतों के आधार पर अगर महंगाई दर साल बाई साल आंकड़े देखा जाए तो 1998 के बाद अगर आप देखिए इस आंकड़े को तो हैरान पड़ सकते हैं। वाजपेयी ने इस चुनौती का अच्छी तरह सामना किया और विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक साल 1999 में महंगाई दर 4.67 थी, साल 2000 में 4.9, 2001 में 3.7 थी, 2002 में 4.2 थी और 2003 में 3 पॉइंट और 2004 में 3.67% रही। इस तरह देखा जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में सरकार ने महंगाई पर काफ़ी हद तक काबू पाया था। और 1998 को छोड़ दिया जाए, जब वाजपेयी ने सत्ता से मारी थी तो उपभोक्ता कीमतों के आधार पर मुद्रास्फीति 5% से नीचे ही रही। 5% से नीचे ही रही। वास्तव में 2001, 2003 और 2004 में तो यह 4 के भी नीचे रही थी। लोकसभा चुनावों में वाजपेयी नीति बीजेपी की हार हुई और केंद्र में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में एक नई सरकार सत्तासीन हुई। 2004 से 2014 तक सरपट दौड़ा ग्राफ। 2004 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तब उपभोक्ता कीमतों के आधार पर अगर बात किया जाए तो महंगाई दर 3.767% थी, लेकिन आने वाला समय अपने अंदर बवंडर थामे हुए था। मनमोहन सिंह के शासनकाल में 2005 में महंगाई दर 4.246, 2006 में 5.797, 2007 में 6.373, 2008 में 8.349, 2009 में 10.800, 2010 में 11.9, 2011 में 8.85 समथिंग वो महंगाई का ग्राफ बढ़ता गया। 2014 में 6.65% रही। इस तरह देखा जाए तो मनमोहन सिंह के 10 साल के शासन में वाजपेयी के शासन साल की अगर तुलना महंगाई के जरिए अगर किया जाए तो महंगाई न सिर्फ बढ़ी बल्कि इसकी रफ्तार भी काफ़ी तेज हो रही। डॉक्टर मनमोहन सिंह के शासनकाल में उपभोक्ता कीमतों के आधार पर महंगाई दर अगर हम बात कर ले विश्व बैंक की तो मनमोहन सिंह के शासनकाल में 2009 और 2010 और साल 2013 ऐसे साल रहे जब महंगाई दर 10 से भी ज़्यादा रही। एक तरफ वाजपेयी के 6 वर्षों के दौरान सिर्फ 1998 में ही एक ऐसा साल था जब महंगाई दर 5% से भी ज़्यादा थी। वहीं मनमोहन सिंह के अगर 10 साल के शासनकाल के दौरान सिर्फ 2004 और 2005 में ही यह 5% से नीचे रही। उसमें भी 2004 में मई तक वाजपेयी सत्ता में थे।
2014 में हुए लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई और महंगाई इसकी सबसे बड़ी वजहों में एक रही। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 2014 में जीत दर्ज की और केंद्र में एक नई सरकार अस्तित्व में आई। 2014 से लेकर 2020 तक क्या रहा महंगाई का हाल। 2014 में उपभोक्ता कीमतों के आधार पर अगर हम बात करें महंगाई पर, तो भारत में महंगाई दर 6.65 थी और यही वह साल था जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। इसके बाद 2015 में महंगाई दर 4.907, 2016 में 4.948, 2017 में 3.328, 2018 में 3.945, 2019 में 3.723 और 2020 में 6.623% रही। इस तरह देखा जाए तो पीएम मोदी के शासनकाल में लगातार 5 साल में महंगाई दर 5% के नीचे रही और 3 साल तो यह 3% के भी नीचे रही। 2019 के अंतिम दिनों में कोरोना ने दुनिया में अपने पेड़ फैलाने शुरू कर किए और 2020 आते आते पूरी दुनिया इसकी चपेट में आने लगी। नरेंद्र मोदी के अब तक के शासनकाल में उपभोक्ता कीमतों के आधार पर अगर हम बात करें महंगाई दर की, तो इस आंकड़े का ये डाटा कहता है कि नरेंद्र मोदी के अब तक के शासनकाल में उपभोक्ता कीमतों के आधार पर महंगाई दर आंकड़े जो विश्व बैंक की है, वो भारत की बात करें तो मार्च 2020 में देश में लॉकडाउन लग गया था और आर्थिक गतिविधियां अगले कई महीनों के लिए ठप पड़ गई थी। इस दौरान लाखों लोगों की आजीविका पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। तमाम लोगों के व्यापार खत्म हो गए, कई लोगों की नौकरियां चली गई और लोगों की बचत रोज़मर्रा की चीज़ें जुटाने में खर्च होने लगी। अगर देखा जाए तो मोदी सरकार के दौरान अधिकतम 2 महंगाई दरें 2014 की 6.65% और 2020 की 6.623 रही है। हालांकि 2014 में सत्ता से बेदखल होने वाली मनमोहन सरकार से तुलना करें तो सिर्फ 2004, 2005 और 2006 और 2007 में ही महंगाई दर इससे कम रही थी और धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में लौट रही रौनक पर कोरोना महामारी ने न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जिंदगियों पर बुरा असर डाला है। महंगाई के चलते भारत में तमाम उद्योग धंधे लंबे समय तक ठप पड़े रहे और ऐसे में इन उद्योगों में छोटा मोटा काम करने वाले, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों की आजीविका पर काफ़ी बुरा असर पड़ा। इसके अलावा खोमचे लगाने वाले, ठेले पर सामान बेचने वाले, रेहड़ी पटरियों पर अपना सामान बेचकर 2 जून की रोटी कमाने वालों के ऊपर भी कोरोना महामारी के चलते लगे प्रतिबंधों ने काफ़ी बुरा असर कर डाला और उनकी आय में कमी देखने को मिली। वहीं अगर हम आगे बात करें तो आम जनता की कम होती आय ने महंगाई को और बेकरार बना दिया और आम जनता पर इसका बुरा प्रभाव दिखा। हालांकि विश्व बैंक के आंकड़ों की बात करें तो मोदी सरकार में भी अभी भी महंगाई का स्तर मनमोहन सरकार के दौरान अधिकांश सालों में नजर आए महंगाई के स्तर के आसपास भी नहीं टिकी। हालांकि फिलहाल देश में एक बार फिर उद्योग धंधों में रौनक लौट आई है। सेंसेक्स जो है नई ऊंचाइयों की तरफ अग्रसर हो रही है। जीडीपी में 2 अंकों में उछाल देखने को मिल रही है और बाज़ार की हालत संभलती दिख रही है। तो हालांकि ज़रूरी वस्तुओं की बढ़ती कीमतें जब तक नियंत्रण में नहीं आएगी, तब तक आम आदमी की नज़र में